नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम भारत और चीन से जुड़ी दो बड़ी खबरों के ऊपर बात करेंगे। पहली जो खबर है वो डेमचुक इलाके से आई है और इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज के मुताबिक चीन ने भारत के डेमचुक क्षेत्र में तंबू गाड़े हैं और बार बार भारतीय सेना के कहने के बावजूद चीन यहां से हटने को राजी नहीं हुआ है। दोस्तों, डेमचुक वही क्षेत्र है जहां 15-20 दिन पहले भी चीन के सैनिक घुस आए थे। डेमचुक में लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है और ये पिछले साल हुई गलवान घाटी की घटना के बाद से ही ये स्थिति यहाँ ऐसी बनी हुई है। जबकि अभी पिछले ही दिनों भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हुई थी जिसमें एलएसी का मुद्दा भी शामिल था। वहीं चीन ने भारत को एक तरफा कार्रवाई से बचने की हिदायत दी थी, मगर यहां पर एक बार फिर से चीन का दोहरा रवैया सामने आया है। वहीं अभी कल ही दोनों सेनाओं के कोर कमांडरों के बीच एलएसी को लेकर मीटिंग भी हुई है, मगर चीन अपनी हरकतों से बाज आने को तैयार नहीं है और एक बार फिर से दोनों ही देशों के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। और ऐसे में चीन को लेकर एक और खबर निकल के आई है और इस खबर में खुलासा किया गया है कि चीन ने 50,000 अतिरिक्त सेना की तैनाती भारत से जुड़ी सीमा पे की हुई है। इस समय एलएसी पर चीन ने भारी मात्रा में गोले बारूद के अलावा अतिरिक्त सेना की डिप्लॉयमेंट की हुई है और अपनी एयरफोर्स को भी एक्टिव मोड पे रखा हुआ है और पहले से ही J-20 5th जनरेशन फाइटर प्लेन और बॉम्बर्स की तैनाती भी सरहद के पास की हुई है। गलवान घाटी में मुंह की खाने के बाद चीन ने अपनी सारी ताकत एलएसी पर झोंक दी है। वहीं भारत के किसी भी हमले से बचने के लिए चीन ने S-400 डिफेंस सिस्टम की तैनाती भी एलएसी पर की हुई है। चीन भली भांति समझता है कि भारत की सेना ने पिछले कई सालों में कई बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक और म्यांमार में घुसकर भारतीय सेना ने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। वहीं रही सही कसर चीन को गलवान घाटी में धूल चटाने के बाद भी भारत ने पूरी कर दी थी। इन सब कारणों से चीन भारत को हल्के में लेने की गलती हरगिज नहीं कर सकता। यही कारण है कि उसने अपनी बेस्ट सेना और सबसे खतरनाक हथियार को एलएसी पर उतारा है। चलिए अब बात करते हैं दूसरी खबर की। तो दोस्तों, भारत की सेना पिछले कई सालों से भारत की सरकार से एक बहुत बड़ी मांग कर रही थी जिसको अब मान लिया गया है। दरअसल दोस्तों, भारत की सेना लगातार ये अपील कर रही थी कि हमें भी चीन के तर्ज पर ही एडवांस सिस्टम चाहिए। ये एडवांस सिस्टम कौन सा है? दरअसल दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा बॉर्डर काफी ज्यादा बड़ा है और ऐसे में पूरे बॉर्डर की सुरक्षा हमारी फौज करती है। मगर जब चीन घुसपैठ करता है और भारत इसका विरोध करता है तो चीन भारत को झूठा बता देता है और उल्टा भारत पर ही आरोप लगा देता है। अब ऐसे में भारतीय सेना को सर्विलेंस के लिए अपने सैनिक को डिप्लॉय करना पड़ता है, पर अगर भारत इसकी जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेता तो इससे काफी सटीक जानकारी जुटाई जा सकती है और इससे भारत का काफी खर्चा बच सकता है। और यही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू सर्विलेंस करने से 24 घंटे का डाटा भी स्टोर हो जाएगा, क्योंकि आज किसी भी तरह की बातचीत में एक प्रूफ दिखाना होता है जो कि चीन दिखाकर हमें ही झूठा साबित कर देता है। अब ऐसे में भारतीय सेना ने डिमांड की थी हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री से एलएसी पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तैनाती पर। इसके थ्रू भारतीय आर्मी ने एडवांस सेंसर, हाई रिजोल्यूशन कैमराज जो कि बॉर्डर की हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड कर सके, जिससे 24 घंटे न सिर्फ निगरानी कर सकेंगे बल्कि एक डाटा और प्रूफ को भी हम रख सकेंगे। हालांकि दोस्तों, चीन ने पहले से ही इनकी तैनाती बॉर्डर पे की हुई है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।